इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन G91 में यूरोपियन स्टाइल में तैयार 16 मरले का डबल स्टोरी घर, जिसमें 4 गाड़ियों की पार्किंग, डबल गेट एंट्रेंस, इटालियन स्टाइल किचन, फ्लोर टाइल्स, प्योर दियार की लकड़ी के दरवाजे और बिजली गैस के डबल कनेक्शन मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की हॉट एंड प्राइम लोकेशन G9 मरकज़ के अकब में G91 में, और आज हम आपको एक ऐसे घर का रिव्यू करवाने लगे हैं जो कि इंतहाई आलीशान तैयार हुआ है। 1 साल के अरसे में इसको मुकम्मल तैयार किया गया। यूरोपियन तर्ज के इस घर में कौन से फीचर्स हैं और यहाँ पर घर में क्या क्या बनाया गया है, कैसे कमरे हैं, कैसी किचन है, कैसे टीवी लाउंज है, ये सारे फीचर्स हम दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। सबसे पहले इस घर के गराज के बारे में बात करें तो इस घर में 2 गराज है। चूंकि ये कॉर्नर हाउस है तो एक गराज फ्रंट साइड पे, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पर 2 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, जबकि 2 गाड़ियां इसके बैक साइड पे जो कि गराज बनाया गया है वहां पर पार्क हो सकती है। और वहां से सेपरेट रास्ता भी है पोर्शन को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इस घर में 4 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। और अगर गाड़ियाँ घर के बाहर रैंप पे पार्क करें तो 6, 7, 8 भी इस घर के इर्द गिर्द पार्क हो सकती हैं, चूँकि ये कॉर्नर हाउस है। अब चलते हैं घर के अंदर और दिखाते हैं लॉबी के अंदर क्या क्या है। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस घर के इंटीरियर में। जैसा कि आपको हमने इस घर का एक्सटीरियर दिखाया, जैसे ही इस घर में हम दाखिल होते हैं, इसके इंटीरियर साइड पे जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टीवी लाउंज भी है, डाइनिंग भी है। तो सबसे पहले इसके डोर्स की बात करते हैं। तो दियार के डोर्स हैं, दियार की लकड़ी के, टोटल प्लाई वाले डोर्स नहीं है। इस घर के जितने भी डोर्स होंगे आपको दियार की लकड़ी के मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो आप देखें कि गोल्ड प्लेटेड हैं। इस घर में आपको जगह जगह गोल्ड प्लेटेड काम भी दिखाई देगा। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि गोल्डन हाउस है। सबसे पहले अभी हम चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में, जिसको हम गेस्ट रूम भी कहते हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा वसी यहाँ पे एरिया बनाया गया। यहाँ पे अपने सोफ़ा टेबल लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 2 फैंस हैं, एयर कंडीशन का कनेक्शन यहाँ मौजूद है, पिक्चर वॉल है। यहाँ पे देखें आप, मिनी पिक्चर वॉल दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी के सारे इंडोर कनेक्शन है। अब हम आपको इसके अटैच बाथ में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड यहाँ पे काम दिखाई देगा। इसके जो सिंक के साथ सेंट्री का काम हुआ है वो गोल्ड प्लेटेड है। यहाँ पे आप टच स्क्रीन मिरर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें गोल्ड प्लेटेड कमोड के साथ जो एक वॉल बनाई गई है, आर्टिफिशियल प्लांटेशन की गई है, एग्जॉस्ट का काम है, यहाँ पे एग्जॉस्ट विंडो भी है। और इसके अलावा सीलिंग लाइट्स भी कितनी खूबसूरत हैं। आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस घर में और क्या क्या है। अच्छा नाज़रीन, वापस हम आ चुके हैं इसके टीवी लाउंज एरिया में, जहाँ पे आपको दिखा सके एक मीडिया गैलरी वॉल बनाई गई है, जहाँ पे अपनी आप LCD LED को यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। उसके सामने काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, जहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो वॉल है ये बहुत अट्रैक्शन देती है। बेसिकली ये बताया जा रहा था कि प्लास्टिक के इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही किचन रूम मौजूद है। और जैसे ही अब हम किचन रूम में आ रहे हैं, ये डोर्स भी जो है दियार की लकड़ी के हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस किचन रूम में आते हैं तो आपको दिखा सकें तो यहाँ पर ब्रांडेड सारा काम हुआ है। स्टोव आपको दिखा सकें, बेट्रो का स्टोव है। और इसके साथ ओवन की बात करें तो ओवन भी आपको बेट्रो का मिलता है। यहाँ पे आप अपना कुछ भी बेक कर सकते हैं, केक, पिज़्ज़ा या अपने खाने गर्म करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो कैबिन है वो हैंडल लेस हैं। आपको दिखा सकें कि ग्लास विंडो के साथ इसके हैंडल्स हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटेशंस भी की गई है। इसके अलावा इसकी सिंक की बात करें तो ये भी आपको दिखा सकें इलेक्ट्रिक कंट्रोल है। और यहाँ पे जो इसके अलावा कैबिन्स में आ जाते हैं। और इसके जो दीगर कैबिन्स हैं जहाँ पे अपना सामान, मसाला जात या कुछ भी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, वो आपको दिखा दें। ये भी हैंडललेस हैं। इस डोर के पीछे क्या है आगे दिखाते हैं आपको। आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए खाना यहाँ सीधा ला के सामने सोफ़ा और टेबल पे रख सकते हैं। बिल्कुल साथ अटैच एक रूम को दिया गया है किचन के साथ ही। किचन के बिल्कुल सामने एक रूम है, आपको उसमें लेके चलते हैं। ये भी दियार की लकड़ी का दरवाज़ा है। इस डोर से हम अंदर आते हैं तो ये एक मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आप देख सकें तो यहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हैं, मास्टर बेड। उसके साथ आपको कुछ अलमारियाँ दी गई हैं जो कि आप देख सकें कि 4 डोर्स अलमारियाँ हैं। ये आप देख लें साथ साथ। ये भी बहुत ज़बरदस्त लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत ज़बरदस्त इसको तैयार किया गया है। और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है। इस मास्टर बेडरूम के साथ ही आपको अटैच बाथ भी मिलता है। आए आपको उसके अंदर लेके चलते हैं। तो जैसे ही इस
अटैच बाथ में मैं आया हूँ तो आपको दिखाएं कि यहाँ पर भी गोल्ड प्लेटेड वर्क हुआ हुआ है सिंक में, इसके सेंट्री में, और इसके अलावा यहाँ पे वॉल में डेकोरेशन जो की गई है, आर्टिफिशियल प्लांटेशन की गई हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मोड है और आप ये देखें गोल्ड प्लेटेड सारा काम है इसके मुस्लिम शावर का, और जितना भी यहाँ पे सेंट्री का काम है। और इसमें ड्यूल कनेक्शन है। यहाँ पे इस घर में 2 गैस के मीटर हैं और 2 इलेक्ट्रिसिटी का मीटर हैं। तो यहाँ पर गैस का कनेक्शन हुआ है तो आपको गर्म पानी बआसानी मिल सकता है। अभी हम जिस रूम में जा रहे हैं ये रूम भी एक बेड रूम है जिसमें देवार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आपको एक बेड लग जाएगा और आपके बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं। चूँकि आप देखें इसके साथ ही आपको कुछ लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है, और इसमें आपको अलमारियाँ मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, जो कि आप ओपन करके देख भी सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इस बनाई गई हैं। और इसके साथ ही आपको एक अटैच बाथ में मिल जाता है कि ये कितना ज़बरदस्त अटैच बाथ बनाया गया है। रूम की स्पेस के हिसाब से एक बहुत अच्छा अटैच बाथ है, जिसमें कमोड है, इसमें सिंक है, इसमें सेंट्री का जो जितना भी सामान आप देख रहे हैं मुस्लिम शावर वगैरह ये सारा आप देख सकते हैं ब्रांडेड है। और स्पेनिश टाइल्स, स्पेनिश इसमें जो सेंट्री का सामान है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वॉल पे आपको दिखा सकें तो आर्टिफिशियल प्लांटेशन है, एग्जॉस्ट के लिए एग्जॉस्ट विंडो है, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर लगा हुआ है, शावर के लिए यहाँ पे मौजूद है सारा। इसके साथ ही अब हम तीसरे रूम में आ चुके हैं जहाँ पे आपको दीवार की लकड़ी का दरवाज़ा मिल जाएगा। आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त और आलीशान बनाया गया। और इस रूम में भी आप अपना एक बेड लगा सकते हैं जिसके साथ आपको एक विंडो मिलती है जिससे आउटसाइड व्यू मिलता है। और इस घर के बाहर जो रैम्प का एरिया है वो इसी घर का एरिया है, और यहाँ पे विंडो भी लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे साथ ही अटैच बाथ है जिसके बिल्कुल सामने यहाँ पर अलमारी मौजूद है जहाँ पर आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। ये वही लकड़ी जो कि पहले आपको दिखा सकूँ, बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त बनाया गया है। और ये अटैच बाथ है। इसके लाइट्स ऑन करके अंदर जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको गोल्ड प्लेटेड काम मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि गोल्ड लवर हैं जिन्होंने इस घर को तैयार करवाया है, गोल्ड लवर। और बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग है। और इस रूम के साथ एक डोर है जिसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये बाहर की तरफ जाता है। आए चलते हैं देखते हैं इधर है क्या। ये बैक साइड है इस घर की जहाँ पे आप देख रहे हैं 2 गाड़ियाँ यहाँ पे बासानी पार्क हो सकती हैं। इसका एक अलहदा गेट है, ये आप देखें एक अलहदा गेट है। यहाँ से आप बासानी अपनी 2 गाड़ियाँ एंटर करके बैक साइड पे आपके गेस्ट आते हैं, आपके मेहमान आते हैं, उनके लिए यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ये पीछे लॉन्ड्री एरिया है और ये स्टेयरिंग है, ये ऊपर की तरफ जाता है। अगर आपने अपने घर के किसी पोर्शन को रेंट पे देना है तो यहाँ पे जो रेंट का जो रेट है इस एरिया में G91 में इस्लामाबाद के, वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए एक पोर्शन का। और ये घर आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आइए हमारे साथ। अब हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। जिन स्टेयरिंग से मैं होता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पर वुडन वर्क हुआ है, दीवार की लकड़ी का काम हुआ है जिसके ऊपर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ एक विंडो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि आपको दिखा सकूँ साथ ही। और इसी तरह हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ ग्लास का वर्क हुआ हुआ है स्टेयरिंग पर ही। और इसके साथ ही अब हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कमरे हैं। यहाँ पे आपको 4 कमरे हम दिखा सकें कितने बड़े बनाए गए। किचन है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम किचन से स्टार्ट लेते हैं, खाने पीने से स्टार्ट लेते हैं। तो किचन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे, अच्छा जो मैं बात कर रहा हूँ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह हर कमरे में आपको दीवार की लकड़ी का दरवाज़ा और जितना भी वुडन वर्क है इस्तेमाल हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही किचन जैसा कि नीचे था, आपको हैंडललेस डोर्स वाले कैबिन मिल जाएंगे जो कि आप देख रहे हैं ग्लास वाले हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक सिंक है और यहाँ पे जो हैंडललेस कैबिन्स के डोर हैं आपको दिखा सकूँ सारे ओपन करके। इसी तरह नीचे वाले जो आपके कैबिन हैं ये प्रेस करके आप खोल सकते हैं, ये आपको दिखा सकें तो कितने फ्रेश एंड क्लीन है क्योंकि बिल्कुल नया घर बना है ये। अच्छा इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको दिखा सकूं तो टीवी लाउंज बनाया गया है जहां पे मीडिया वॉल है। अपनी आप LCD LED कुछ भी आप हैंग करना चाहें, फिक्स करना चाहिए, यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सोफ़ा रख सकते हैं और अपना टेलीविज़न इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही एक स्टोर रूम है जहाँ पे कुछ कैपेसिटी है, अपना स्पेयर सामान जो है वो यहाँ पे रख के स्टोर कर सकते हैं, कोई भी सामान हो सकता है। अभी हम लेके चलते हैं आपको तरतीब वाइज चलते हैं और हम हैं इस रूम के अंदर। यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पाक फैन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो ड्यूल डोर है जो कि एक टेरेस की तरफ जाता है, एक बाथ की तरफ जाता है, एक विंडो है यहाँ पे और जिसमें आपको ग्रिल का इस्तेमाल मिलेगा।
अब हम आ चुके हैं इसके दूसरे रूम में, जहाँ पे आपको दिखा सकें कि इसकी जो वॉल की डेकोरेशन है, हर कमरा दूसरे कमरे से डिफरेंट तैयार किया गया है। हर कमरे में कुछ नया करने की कोशिश की गई है। पार्क फैंस के 2 पंखे, 2 विंडोज़, जिसके साथ आपको टेरेस मिलता है, जिसके साथ आपको इंडोर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिलता है। जिसके जितने भी फ्लोर हैं रूम्स को मैंने देखा कि वुडन कलर में इसकी जो मार्बल है उसका इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह इसमें हम आपको दिखा सकें वॉल पर भी एक डेकोरेशन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इस रूम की लुक देता है। और इसके साथ ही अटैच बाथ है, जिसके सामने आपको कुछ अलमारियाँ मिल जाएंगी। ये मास्टर बेडरूम है, तो उसके साथ ही कुछ अलमारियाँ और बाथरूम को अटैच किया गया। तो जैसे ही इस रूम से बाहर आते हैं तो इसके साथ आपको टेरेस का एरिया मिल जाता है। ना सिर्फ इस रूम के बाहर, बल्कि इससे पहले जिस रूम का मैंने आपको रिव्यू करवाया था, ये उसका डोर है, अंदर से लॉक है, तो यहाँ से भी बाहर आपको टेरेस एरिया मिलता है। अब हम आ चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के तीसरे कमरे में, और जहाँ पे आपको दिखा सकें तो वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया फ्लोर पे। और इसकी जो वॉल्स हैं वहाँ पे आप देखें मोल्डिंग का डिज़ाइनिंग किया गया। यहाँ पे वॉल पे आपको एक फैंसी लाइट मिल जाती है, 2 पार्क फैंस के पंखे हैं। पता चल रहा है इसको टच करके कि ये बहुत आला क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इस रूम के साथ आपको अटैच बाथ भी मिल जाएगा, तो आपको अटैच बाथ की तरफ लेके चलता हूँ। रूम के साथ ही मैचिंग करके आपको ये बाथ दिखा दूं जैसा बनाया गया है। तो इसमें स्मार्ट मिरर है, इसमें सेंट्री का जो सामान है, इसमें जो सिंक है वो भी स्पेनिश क्वालिटी का है और स्पेनिश इंपोर्ट है। और इसकी जो वॉल है यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट वॉल्स का टच दिया गया है, गोल्ड प्लेटेड। यहाँ पे इसके जो बाथ के कमोड है उसको टच दिया गया, आप देख सकते हैं इसमें गोल्ड प्लेटेड है। इसमें दीवारों में आप देख सकें तो आर्टिफिशियल प्लांटेशन है। इसमें सेंट्री का जो सामान है, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट विंडो, ये सब कुछ इस बाथ में दिया गया है। इस रूम की जो कैपेसिटी देखें, यहाँ पे आप इसको बेडरूम भी बना सकते हैं, इसके अलावा इसको स्टडी रूम भी बना सकते हैं, इसको चाइल्ड रूम भी, बच्चों के लिए। बेसिकली मोस्टली इस तरह के जो रूम्स हैं बच्चों के लिए होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए आप सेपरेट एक रूम उनको अलॉट कर सकते हैं, जिसमें आपको फैंसी लाइट्स वॉल पे मिलती हैं, पार्क पंखे, सीलिंग लाइट्स, सीलिंग का जो काम है आपके सामने है। कुछ आपको कबर्ड मिल जाते हैं जो कि उसी लकड़ी के साथ बनाया गया, जैसा कि बाकी दीगर कमरों में आपने देखा। और इस रूम के साथ आपको टेरेस का गेट भी दिया गया है, जो कि गेट बड़ा प्यारा है। इसको मैं ओपन करके बाहर जाकर दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सर्दियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी सनलाइट पड़ती है और बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ बैठ के। और इस टेरेस की तरफ आने के लिए आपका जो इससे पहले रूम था उसका भी एक डोर दिया गया, जो कि आप यहाँ से भी आ सकते हैं, मतलब कि दोनों रूम्स वाले इस टेरेस से फैसिलिटेट हो सकते हैं। आगे लेके चलते हैं इस घर में और क्या क्या है, तो ऊपर लेके चलते हैं ऊपर क्या है। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस घर के रूफ टॉप पे, जहाँ पे आपको काफ़ी खुली स्पेस मिलती है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप इवनिंग का व्यू ले सकते हैं, सन जो है उस टाइम सेट हो रहा है उसका व्यू ले सकते हैं। और उसके साथ ही आपको 2 यहाँ पे क्वार्टर रूम मिल जाते हैं, जिसमें दोनों में आपको अटैच बाथ और एक में किचन भी बनाया गया। आपके जो सर्वेंट हैं वो यहाँ पे आकर रह सकते हैं, आपके घर की देखभाल करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स रह सकते हैं, आपकी शिफ्ट अगर आपने रखी है सिक्योरिटी गार्ड्स की, या किसी भी तरह से सर्वेंट्स हैं, अगर उनको अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करना है तो आपके सर्वेंट फैमिली के साथ भी यहाँ पर रह सकते हैं। घर के पीछे ही मार्केट है, मस्जिद है, सामने पार्क है, और ये एक प्राइम हॉट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे आसपास देखें जितनी भी यहाँ पे शाहराएँ हैं, मरकज़ है, फैसल मस्जिद चंद मिनट के फासले पे यहाँ पे पास ही मौजूद है। अब इस घर की कीमत की तरफ आते हैं। 16 मरले का ये घर है, तो इस घर की जो डिमांड है मालकान की तरफ से 16 करोड़ रुपए रखी गई है। और इस घर को जिस तरह से तैयार किया गया, 1 साल के अरसे में दिन रात की अनथक मेहनत के बाद, तो 16 करोड़ कुछ भी नहीं है जिस तरह से इसको तैयार किया गया। तो अगर आपको घर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान सदा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। अल्लाह निगहबान।